नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2026 के टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। ये 100 सवाल कहाँ से लिया गया है? तो सारे के सारे सवाल आपके प्रतियोगिता दर्पण के हैं। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। यूनेस्को की नई दिल्ली बैठक में दीपावली के अलावा अन्य किस देश के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है? तो मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत कौन सा है? तो उसका नाम है DSC-A20। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से कौन से अटैक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो अपाचे AH-64E की। भारतीय नौसेना के 24 सीहॉक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो अमेरिका के साथ में अनुबंध किया है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने किस शक्तिशाली रॉकेट से अमेरिकी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 से। भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, जिसका वजन 6100 किलोग्राम है। राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों वाली किस नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ परिसर के अंतर्गत सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 में किनके कार्यालय होंगे? तो सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय होंगे, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय होंगे, दफ्तर होंगे। हाल ही में कई राज्यों में राज्यपालों के आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो कर दिया गया है लोक भवन। जो राजभवन है अब कहलाएगा लोक भवन। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो लागू किया गया है शांति अधिनियम 2025 को। शांति का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, सवाल पूछा ही जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट। IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कहां आयोजित की गई? तो अबू धाबी में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन रहे, जिसे 25 करोड़ 20 लाख में KKR के द्वारा खरीदा गया है। IPL 2026 की नीलामी में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को सर्वाधिक मूल्य मिला है? तो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को मिला है 14 करोड़ 20 लाख, और दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रही हैं? तो दीप्ति शर्मा रही हैं, जिन्हें 3 करोड़ 20 लाख में यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया है, यूपी वॉरियर्स के द्वारा। उसके बाद देखिए WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है? तो अमेलिया केर बनी है, ये न्यूजीलैंड की हैं, 3 करोड़ में खरीदा गया है। दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K-14 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है INS अरिघात से किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो कलवरी क्लास की INS बागसीर से यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2
लड़ाकू विमानों में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो सुखोई 30 MKI में और राफेल में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में DGP थे उत्तर प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में कौन सी नई योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना। बिहार की 18वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तेजस्वी यादव को चुना गया है। इनका संबंध राजद पार्टी से है। बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो प्रेम कुमार को। आज प्रेम कुमार हैं, ये आपके भाजपा पार्टी के विधायक हैं। हरियाणा सरकार ने किस नए क्षेत्र को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो हांसी को। किसे? आपके हांसी को। दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ के अब कितनी कर दी गई है? तो अब 13 जिला कर दिया गया है। कुल आपके 13 जिला हो गए हैं। पुराने दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली, बाहरी दिल्ली इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, आप केवल याद रखिएगा कि जो राजस्व जिलों की संख्या है 11 से बढ़ा के 13 कर दिया गया है। अगर इसको याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की है दिसंबर में? तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जॉर्डन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शाह अब्दुल्ला II ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो $5 अरब बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में है $2.87 अरब है। भारत और जॉर्डन के बीच ऐतिहासिक पर्यटन सहयोग के लिए किन 2 स्थलों के बीच समझौता हुआ है? मोस्ट VVI। तो जॉर्डन के पेट्रा और भारत के एलोरा गुफाओं के बीच में समझौता हुआ है। इथियोपिया के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है? तो प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $100 अरब तक जो है आपके व्यापार को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक भारत और रूस के बीच में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कौन सी धार्मिक पुस्तक रूसी भाषा में अनुवादित उपहार स्वरूप भेंट की है? तो श्रीमद् भागवत गीता को भेंट किया है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। न्यूनतम आयु आपके 16 वर्ष है। ये सवाल पूछा गया था अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के किस प्रसिद्ध समुद्र तट पर यहूदियों के हनुक्का त्यौहार के दौरान आतंकी हमला हुआ था? तो यहूदियों के हनुक्का त्यौहार के दौरान जो आतंकी हमला हुआ था वो सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस बीच पर? तो सिडनी के बॉन्डी बीच पर। जापान ने 15 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है? तो ये आपके निर्णय लिया गया है काशिवाज़ाकी कारिबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2050 तक रखा है। लोबे इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया की कौन सी बड़ी शक्ति बताया गया है? तो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में मेजर पावर श्रेणी में शामिल होने वाला एकमात्र देश कौन है? तो भारत है, जिसका स्कोर 40 है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वर्ष 2036 तक। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो नया कानून लागू किया गया है विकसित भारत जी राम जी एक्ट को लागू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम
2025, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें काम के दिन को 125 कर दिया गया है 100 के स्थान पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। और वर्तमान में भारत में जो स्मॉल बैंक है इसकी संख्या अब 12 हो गया है, ठीक है, पहले 11 था। एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2025 में भारत की 2025-26 की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.2% कर दिया है। आरबीआई का अनुमान कितना है? तो 7.3% है। नारियल के कुल उत्पादन और उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। भारत में वॉल कोपरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। मिलिंग कोपरा के प्रमुख उत्पादक आपके केरल और तमिलनाडु है। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चालित पोत का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो वाराणसी, काशी में किया गया है, गंगा नदी पर नमो घाट से लेकर ललित घाट के बीच में। नमो घाट से हाइड्रोजन चलित यात्री पोत को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को। स्वतंत्रता के बाद होने वाली पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना कौन सी होगी? तो जनगणना 2027 होगी। और याद रखिएगा, ये आज़ादी के बाद आपके 8वीं जनगणना हो रही है। और जनगणना 2027 की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण फरवरी 2027 में किन महत्वपूर्ण आंकड़ों को पहली बार विस्तृत रूप से शामिल किया जाएगा? तो जाति जनगणना को पहली बार शामिल किया जाएगा विस्तृत रूप से। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के अनुसार अब बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी कर दी गई है? तो 100% कर दिया गया है। पहले 74% था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सरकार ने किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा व्यक्त किया है? तो 2047 तक। टेलीकॉम नेटवर्क में CNAP का पूर्ण रूप क्या है, जिसे जनवरी 2026 में लागू किया गया है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसके तहत कॉल करने वाला का नाम आधार कार्ड के अनुसार मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है JP नड्डा के स्थान पर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल हैं। अभी बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया था। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो रामकृष्णन चंद्र ने संभाला है। महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन सह प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वी साईराम। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। वनतारा परियोजना के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो अनंत अंबानी बने हैं। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी हैं। वर्ष 2025 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये कोलकाता के हैं, इन्हें प्रदान किया गया था। जबकि 2024 में प्रदान किया गया था पंडित राजा काले को। 2025 में पंडित तरुण भट्टाचार्य को। संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2025 का राजा मानसी तोमर सम्मान किस संस्था को मिला है? तो रगायन संगीत समिति ग्वालियर को मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस को। इनका संबंध स्वीडन देश से है। वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? तो सिडनी
सिडनी मैकलॉफ्लिन लेबरोन के द्वारा जीता गया है। ये अमेरिका की धाविका हैं। फीफा द्वारा वर्ष 2025 में शुरू किया गया पहला विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि काम के विपरीत इन्हें पुरस्कार दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा के वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो उस्मान डेम्बले ने जीता है। इनका संबंध फ्रांस से है। लगातार तीसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो एताना बोनमाती के द्वारा इतिहास रचा गया है। इनका संबंध स्पेन से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर किसे चुना गया है? तो रघु प्रसाद को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 20 बच्चों को, 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आपके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। बिहार के किस 14 वर्षीय क्रिकेटर को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है? तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अंडर 19 और आईपीएल के तूफानी बल्लेबाज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार का निधन दिसंबर 2025 में हुआ। उनके द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। केवड़िया गुजरात में स्थित है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया? तो खालिदा जिया बीएनपी की ये प्रमुख थी। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिसंबर 2025 में किस नाम के इंडिया टूर के तहत 14 वर्ष बाद भारत आए थे? तो गॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर 2025 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है और यह किस नेता से संबंधित है? तो 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस और ये आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर हम लोग इसे मनाते हैं सुशासन दिवस। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 140वां स्थापना दिवस मनाया है और पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नामित किया है आर्किटेक्ट ऑफ एआई को, वे लोग जिन्होंने एआई को डिजाइन और आकार दिया है। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। उन्हें यह सम्मान 2016 में भी मिल चुका है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो नील मोहन को चुना है, जो यूट्यूब के भारतीय सीईओ हैं। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अजा विल्सन को चुना गया है, जो अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। लेखिका अरुंधति रॉय द्वारा लिखित नई पुस्तक का नाम क्या है? तो मदर मैरी कम्स टू मी। इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी। द 11th आवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रशीदी हैं। नवंबर 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम क्या है, जिसने श्रीलंका और दक्षिण भारत में भारी तबाही मचाई? तो इसका नाम है दितवा और यह नाम दिया गया था अमन के द्वारा। और याद रखिएगा, दितवा चक्रवात से श्रीलंका प्रभावित था और इससे श्रीलंका में राहत और बचाव के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर नवंबर 2025 में कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया गया? तो सागर कवच 2025 किया गया है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन
2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो तिरुवनंतपुरम केरल में होता है, भारत और मालदीव के बीच में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो रेज बेट को चुना है, जिसका अर्थ होता है गुस्से की भावनाओं को भड़काने वाला। गुस्से की भावनाओं को भड़काने वाला होता है, रेज बेट का अर्थ होता है। गोवा के किस नाइट क्लब में दिसंबर 2025 में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई? तो आपके वर्च बाय रोमियो लेन, वर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है, हरियाणा को हराकर जीता है। झारखंड के कप्तान थे ईशान किशन और इनके द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया 517 रन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में। आईसीसी ने नवंबर 2025 के लिए किस भारतीय सलामी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है? तो शेफाली वर्मा को चुना है। चौथी महिला आपके खिलाड़ी हैं। इनसे पहले हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना को ये पुरस्कार आपके मिल चुका है। आईसीसी का मंथली अवार्ड मिल चुका है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो साइमन हार्पर को दिया है। साइमन हार्पर को दिया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। वर्ष 2025 के फार्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियन किसे घोषित किया गया है? तो लैंडो नॉरिस को घोषित किया गया है, लैंडो नॉरिस को। वर्ष 2025 की अंतिम फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता और भारत का इसमें क्या स्थान रहा? तो जर्मनी ने जीता है स्पेन को हराकर और भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब नीदरलैंड ने किसे हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर जीता है। 51 में महिलाओं के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी नंदीधा ने जीता है। पीवी नंदीधा ने जीता है। इनका संबंध तमिलनाडु से है। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध नॉर्वे से। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के दोनों खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन रही है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फरवरी 2026 में होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो छत्तीसगढ़ करेगा। इसे आप 20 स्टार लगा लीजिएगा। छत्तीसगढ़ करेगा और शुभंकर का नाम है मोरबीर। क्या नाम है? मोरबीर। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स पहली बार छत्तीसगढ़ में होगा। शुभंकर मोरबीर है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। उसका बोला गया कि प्रथम शिखर सम्मेलन 2023 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था और ये आपके दूसरा कहाँ होता है? तो दूसरा आपके नई दिल्ली के भारत मंडपम में होता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट किस औषधीय पौधे पर आधारित है जिसे भारतीय जिनसिंग भी कहा जाता है? जिनसिंग भी कहा जाता है। तो अश्वगंधा को, अश्वगंधा को। वर्तमान में 2024-25 दुनिया में मधुमेह, डायबिटीज के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं और भारत का स्थान क्या है? तो सबसे अधिक मामले आपके चीन में है और इसमें भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। भारत का स्थान आपके दूसरा है डायबिटीज में। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट रन कहाँ किया गया? आपके स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट रन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन में किया गया, हरियाणा राज्य में किया गया है। जिंद हरियाणा में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानी से हाइड्रोजन निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? तो इसे याद रखिएगा,
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, इसे मोस्ट VBI कर लीजिएगा। इस प्रक्रिया में रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा खोला गया है। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के द्वारा किया गया है। चीन ने हाल ही में किस स्वायत्त क्षेत्र में विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले बिना यांत्रिक कनेक्शन के चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया है? तो आंतरिक मंगोलिया के स्वायत्त क्षेत्र में किया है। ठीक है, बाओसेन रेलवे पर किया है। हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ओजेम्पिक दवा मूल रूप से किस बीमारी के प्रबंधन के लिए विकसित की गई है? तो टाइप 2 मधुमेह के लिए विकसित किया गया है। हाल ही में खोजी गई आकाशगंगा अलकनंदा जो हमारी मिल्की वे जैसी दिखती है कितने वर्ष पुरानी बताई गई है? तो लगभग 12 अरब वर्ष पुरानी बताया गया है। पुणे के शोधकर्ताओं के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई है। VBI कर लीजिएगा, मोस्ट VBI। सीडैक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 64 बीट कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64 है। भारत HIV अनुमान 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में HIV संक्रमण की नई दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम में 0.90, इसके बाद नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा, ये तीनों का स्थान है 1, 2, 3। ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में समूह 1 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक को, मोस्ट VBI। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 पहली बार उत्तर भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये पंचकुला हरियाणा में होता है 2025 का। भारत में दिसंबर 2025 तक कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 96 रामसर स्थल हैं। जो 55वां रामसर स्थल था सिलीसेरा झील जो राजस्थान में है, और 96वां याद रखिएगा कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है, मोस्ट VBI कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, NH45। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका में भारत का आगामी नया स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री है। अनुमानित समय है 2032 तक इसे आपके लगा दिया जाएगा स्टेशन को। उसके बाद है कि सिटीज COP20 का आयोजन कहाँ हुआ? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लोथल गुजरात में। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? मोस्ट VBI, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और लास्ट सवाल है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर, UK और मैक्सिको के बाद। तो इसमें टोटल 120 सवाल था। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। थैंक यू।